ठीक है, अब देखते हैं उत्तराखंड हिस्ट्री कल्चर टूरिज्म से रिलेटेड जो न्यूज रही होंगी। पहली न्यूज ये बोल रही है 13 आदर्श संस्कृत ग्राम डिक्लेयर्ड इन उत्तराखंड। 13 टोटल कितने डिक्लेयर किए गए? 13 किए गए। आदर्श ग्राम का मतलब क्या हो गया? एक तरीके से यहाँ पे संस्कृत को प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, आप इसका अगर एम देखोगे, ऑल एक्टिविटीज एंड कन्वर्सेशंस विल टेक प्लेस इन संस्कृत। ठीक है, तो एक तरीके से संस्कृत को प्रमोट किया जा रहा है। संस्कृत आपको पता भी होगी उत्तराखंड की सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। 13 क्यों आया है? क्योंकि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज को डिक्लेयर किया जाएगा आदर्श संस्कृत ग्राम की तरह से। फाइन, ओवरऑल 13 है। ऑब्वियस बात है, अगर एक डिस्ट्रिक्ट में एक को किया जाए तो टोटल 13 हो जाएंगे। इसके साथ साथ संस्कृत ट्रेनर अपॉइंट किए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि वो संस्कृत यहाँ पे लोगों को सिखा सकें। इतनी बात है, आपको उसकी पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप पढ़ के जाना अच्छे से। हमारी विरासत एवं विभूतियां, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज ये भी है। ये एक बुक है जिसको डेवलप किया है SCERT, जैसे NCERT नेशनल लेवल पे होती है वैसे ही SCERT स्टेट लेवल पे होती है। और इसको लॉन्च किसने किया था? CM ने। किसके अंडर लॉन्च किया था? न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 के अंतर्गत। इसका ये कहां पे पढ़ाई जाएगी? पहले चलो थीम बाद में देखते हैं। पहले ये पढ़ाई जाएगी प्राइमरी स्कूल्स ऑफ उत्तराखंड। प्राइमरी स्कूल्स ऑफ उत्तराखंड में पढ़ाई जाएगी। क्लास 6 से लेकर 8 तक के बच्चों को ये किताब पढ़ाई जाएगी। पहले ये था कि सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में लॉन्च होगी, लेकिन बाद में प्राइवेट स्कूल्स को भी रोप इन कर लिया गया है। फाइन, अब देखो इसका थीम क्या है। हमारी विरासत एवं विभूतियां, इसकी थीम ये है कि फोक कल्चर जो ट्रेडिशन है उत्तराखंड का, उसको उसके बारे में इसमें इंफॉर्मेशन रहेगी। फोक कल्चर ट्रेडिशन जैसे जागर ट्रेडिशन है, फाइन, इन सब के बारे में इसमें रहेगा। उसके साथ ग्रेट पर्सनालिटीज ऑफ उत्तराखंड, जो उत्तराखंड की महान विभूतियां हुई हैं, विभूतियां वही होती हैं ग्रेट पर्सनालिटीज, उनके बारे में भी इसमें बात रहेगी। देखो नाम भी है, विरासत और विभूतियां, इन दो चीजों पे थीम है इस बुक का थीम इन दो चीजों पे। ठीक है, स्टेटहुड स्ट्रगल में जो लोग इन्वॉल्व थे उनकी बात रहेगी इसमें। ठीक, तो ये अच्छे से करके जाना, इसको भी इंपॉर्टेंट न्यूज। अगली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइटर्स विलेज, लेखक गांव, लेखकों का गांव या फिर लेखक गांव। ये इनॉग्रेट किया गया है कहां पे? थानो विलेज, देहरादून के पास पड़ता है ये। थानो विलेज में राइटर्स विलेज की तरह इसको डेवलप किया जाएगा। किसका ब्रेन चाइल्ड था ये? जो एक्स चीफ मिनिस्टर थे उत्तराखंड के, रमेश पोखरियाल निशंक, उनका ब्रेन चाइल्ड था ये। ठीक है, एक तरीके से क्रिएटिव स्पेस बनाएंगे यहाँ पे। जो अगर कोई बुक लिखना चाह रहा है या कोई पोएम लिखना चाह रहा है, तो बंदा आके यहाँ पे रुक सकता है। उसको पूरा एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, एक राइटिंग फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिलेगा, जहाँ पे लाइब्रेरी होगी, आर्ट गैलरी होगी, मेडिटेशन सेंटर होगा, डिस्कशन एंड ऑडिटोरियम स्पेसेस होंगे, म्यूजियम होगा, सब कुछ मिलेगा उसको। ठीक है, ये इसका पर्पज है। अगला देखते हैं, घाम तापो टूरिज्म। ये देखो उत्तराखंड का जो विंटर टूरिज्म है, ठीक है, विंटर टूरिज्म है, उसको प्रमोट करने के लिए विंटर में देखो धूप की हर जगह पे इंडिया में कमी होती है, लेकिन उत्तराखंड की अच्छी बात है कि उत्तराखंड में विंटर में भी अच्छी खासी धूप होती है। ठीक है, विंटर में भी अच्छी खासी धूप होती है। इसके देखो टूरिज्म के रिलेटिव फायदा हो रहा है, जो कि यहाँ पे डिस्कस है। इसके साथ एक बात ये भी है, सोलर एनर्जी पोटेंशियल डेवलप करने का भी उत्तराखंड में इसीलिए स्कोप ज्यादा है, क्योंकि विंटर में भी यहाँ पे धूप होती है। फाइन, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो घाम तापो टूरिज्म एक तरीके से ये है, उत्तराखंड में विंटर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए PM ने ब्रांड किया इस चीज को, उत्तराखंड टूरिज्म को, कि भैया यहाँ पे आओ, एक तरीके से घाम तापो। घाम मतलब धूप होती है, तापो मतलब तापना, कि आपको एक तरीके से यहाँ पे आओगे तो जाड़े में भी आपको धूप मिलेगी। ठीक, तो घाम तापो टूरिज्म के नाम से उत्तराखंड के विंटर टूरिज्म को ब्रांड किया है PM ने, ताकि यहाँ पे टूरिज्म प्रमोट किया जाए, विंटर टूरिज्म प्रमोट किया जा सके। अगला देखते हैं, 2 रोपवे प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको गवर्नमेंट की अप्रूवल मिली है। इनके नाम याद करो, एग्जैक्टली पूछे जा सकते हैं। पहला है सोनप्रयाग से केदारनाथ तक, कहां पड़ता है? रुद्रप्रयाग में। दूसरा है गोविंद घाट टू हेमकुंड साहब, कहां पे है ये? चमोली डिस्ट्रिक्ट में। ठीक, एज इट इज आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, वाइन टूरिज्म पहली बार उत्तराखंड में वाइन टूरिज्म स्टार्ट हो रहा है। कहां पे? कोटद्वार में। ठीक, इस टूरिज्म का मतलब क्या? वाइन टूरिज्म क्या होता है? वाइन टूरिज्म का मतलब ये, देखो पहली बात तो उत्तराखंड में वाइन बनाने का स्कोप काफी ज्यादा है, क्योंकि एप्पल मिलता है उत्तराखंड में, माल्टा मिलता है। ठीक है, ऐसे और भी फल मिलते हैं जिनसे वाइन बनाई जा सकती है। ठीक है, बुरांस है, बुरांस से भी वाइन बन सकती है, तो इन सबसे वाइन बनाई जा सकती है। तो कोटद्वार में एक तरीके से पहले यहाँ पे एक प्रोडक्शन यूनिट बनाया जा रहा है। ठीक है, फर्स्ट प्रोडक्शन यूनिट कोटद्वार में वाइन बनाने के लिए स्टार्ट हुआ, जहां पे लोगों को, अब देखो वाइन टूरिज्म कैसे काम कर रहा है कि लोगों को यहाँ बुलाया जाएगा,
वहाँ पे रेसिडेंशियल फैसिलिटीज होंगी, लोग आएंगे, होटल बनाए जाएंगे यहाँ पे अच्छे से, जहाँ पे लोग रुक सकें। उसके साथ साथ वो ऑर्चिड में जाके ये सब देख सकते हैं, जहाँ पे मतलब खेती हो रही है इन सब की, इनको देख सकते हैं। उसके साथ साथ डिस्टिलरी यूनिट में आ सकते हैं, वहां पे देख सकते हैं वाइन कैसे बन रहा है। ठीक, तो यही एक पूरा इकोसिस्टम होता है, वाइन मेकिंग प्रोसेस का जो पूरा इकोसिस्टम है, उसको उसके अराउंड ये वाइन टूरिज्म होगा। ठीक है, तो ये कहां पे हो रहा है? कोटद्वार में, याद रखना है इसको। नेक्स्ट न्यूज है विंटर चारधाम यात्रा। ठीक, देखो होता क्या है कि जो चारधाम यात्रा होता है वो जाड़ों में, क्योंकि बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पे है, तो वहां पे बहुत ज्यादा स्नो होती है, इस वजह से वो जो चारधाम होते हैं वो सारे बंद हो जाते हैं। इसीलिए जो डाइटीज वहां पे हैं उनको एक लोअर लेवल पे उसी डिस्ट्रिक्ट में, जैसे आपका केदारनाथ रुद्रप्रयाग में है, तो उसी डिस्ट्रिक्ट में उखीमठ भी है। ठीक है, चारों धाम के साथ यही सेम बात प्रूव होती है। तो गर्मियों में एक तरीके से क्या होता है, सॉरी जाड़ों में क्या होता है, अगर किसी को उन सेम डाइटीज को वर्शिप करना है तो वो नीचे की किसी ऑल्टीट्यूड पे इन मंदिरों में आके उनको वर्शिप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे उखीमठ जो है वो विंटर सीट ऑफ केदारनाथ है, जो केदारनाथ की विंटर सीट है वो उखीमठ है। ये भी कहाँ पे है? रुद्रप्रयाग में। जहाँ पे जो टेम्पल है, जहाँ पे वर्शिप किया था उसका नाम है ओमकारेश्वर टेम्पल। ठीक है, वैसे पांडुकेश्वर कहाँ पे है? विंटर सीट ऑफ बद्रीनाथ है ये। ठीक है, बद्रीनाथ में की जो विंटर सीट है पांडुकेश्वर है। और कहाँ पे वर्शिप किया जाता है पांडुकेश्वर में? योग ध्यान बद्री टेम्पल में। मुखबा जो है वो विंटर सीट है गंगोत्री की, ये भी देखो उत्तरकाशी में, दोनों उत्तरकाशी में। ठीक है, ऐसे सारे उखीमठ भी, केदारनाथ भी रुद्रप्रयाग में, पांडुकेश्वर बद्रीनाथ भी चमोली में, मुखबा गंगोत्री उत्तरकाशी में। ऐसी खरसाली जो है वो विंटर सीट किसकी है? यमुनोत्री में। तो अगर किसी को यमुनोत्री के दर्शन करने हैं विंटर में तो आके वो खरसाली में कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं स्टेट फर्स्ट नक्षत्र भवन। नक्षत्र मतलब एक तरीके से एस्ट्रोलॉजी होती है। तो पहला जो स्टेट का नक्षत्र भवन बन रहा है वो कहां बन रहा है? डीडी हाट पिथौरागढ़ में। नक्षत्र सभा काफी न्यूज में था, लेकिन थोड़ा पुरानी न्यूज है, फिर भी एक ओवरव्यू ले लो। एस्ट्रो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए है। ये कहां पे स्टार्ट किया जा रहा है? जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी में पहला बन रहा है। ये कौन चालू कर रहा है इसको? यूटीडीबी मतलब उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड और स्टारस्केप्स कंपनी, ये दोनों मिलकर इसको स्टार्ट कर रहे हैं। एक तरीके से एस्ट्रो टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा। ये पहली बार ऐसा हो रहा है पूरे इंडिया में कि एक कोई इवेंट एक्सक्लूसिवली एस्ट्रो टूरिज्म से रिलेटेड स्टार्ट हुआ है। एस्ट्रो टूरिज्म क्या होता है? जैसे यहाँ पे लोग स्टार गेजिंग, स्टार को देख सकते हैं आके, क्योंकि क्लियर स्काई मिलेगा। ठीक है, स्पेशल कोई सोलर इवेंट हो रहा है उसको देख सकते हैं भाई। एस्ट्रो फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट हो सकता है, ठीक, कौन कितनी अच्छी फोटो खींच रहा है। ठीक है, डार्क स्काई स्पॉट्स भी हैं ये सब। डार्क स्काई स्पॉट्स का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है बहुत ही कंड्यूसिव है। ठीक है, लाइट पोल्यूशन बहुत कम होता है इन जगहों पे, तो वो जॉर्ज एवरेस्ट में ये इस टाइप की चीजें अवेलेबल है। ठीक, तो ये है नक्षत्र सभा। अगला देखते हैं मानसखंड मंदिर माला मिशन। पुरानी न्यूज है लेकिन बहुत बड़ी न्यूज थी, इसलिए इसको भी आप देख के जाना। 16 टेम्पल, कुमाऊं डिवीजन के जो 16 टेम्पल है सारे डिस्ट्रिक्ट में है, एक ना एक तो मिलेगा ही आपको। उनको डेवलप किया जा रहा है मानसखंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत। इनके नाम एक बार आप बस देख लेना। ठीक, नेक्स्ट पीएम इनॉग्रेट्स 2 ट्रैक्स इन उत्तराखंड। पीएम ने इनॉग्रेट किया है, इसीलिए इसको हम लोग देख रहे हैं। जनकताल ट्रैक कहां पे? जादोंग वैली उत्तरकाशी में, और नीलपानी मुलिंगला उत्तरकाशी में। ठीक, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है क्योंकि देखो जनकताल ट्रैक जो है वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट ट्रैक रूट भी है ये, इसलिए इसको आप अच्छे से करके जाओ। ठीक है, जादोंग विलेज को वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत भी डेवलप किया जा रहा है। उत्तराखंड ट्रैक ऑफ द ईयर, ये अवार्ड किसको मिला है? ये अवार्ड मिला है आपको 2 ट्रैक्स को मिला है। सिनला पास को पिथौरागढ़ में जो है, सारूताल बुग्याल जो उत्तरकाशी में। ठीक है, बस एक बार नाम देख लो, सिनला पिथौरागढ़ और सारूताल बुग्याल उत्तरकाशी में। पितृ छाया एक्सप्रेस, ठीक है, ये एंसेस्टर्स को ऑनर करने के लिए एक स्पेशल ट्रेन चालू करी जा रही है मुंबई से उत्तराखंड में, ताकि लोग मुंबई से उत्तराखंड आ सके अपने एंसेस्टर्स को ऑनर करने के लिए। ठीक है, इन जगहों पे विजिट करके ये काम हो सकता है। ठीक, तो नाम बस याद कर लो, पितृ छाया एक्सप्रेस नाम है इसका। नाम में ये पितृ मतलब एंसेस्टर होते हैं। नेक्स्ट आदि कैलाश एंड ओम पर्वत। एक्चुअली इसको हम लोग एक तरीके से कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए तिब्बत जाना पड़ता है, तो इसी चीज को थोड़ा कम करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सेम यही फीलिंग उत्तराखंड में दे दिया जाए पिथौरागढ़ में। तो वहां पे हम लोग डेवलप कर रहे हैं आदि कैलाश और ओम पर्वत को। ठीक है, इनकी लोकेशन कहां पे है? व्यास वैली पिथौरागढ़ में। ठीक, इगास बगवाल, ठीक है, ये न्यूज में था इसलिए बस मैंने इसको कवर कर लिया। इसको बूढ़ी दिवाली भी बोलते हैं, हर बोधनी एकादशी भी बोलते हैं। ठीक है,
दिवाली के 11 दिन बाद ये मनाया जाता है उत्तराखंड में, इगास बकवाल। चलो वन लाइनर देखते हैं। इंपॉर्टेंट इसमें बहुत सारी चीजें, बुक्स के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। कल फिर सुबह होगी, ये किसकी बुक है, ये सॉरी किस पे बुक है, ये किस पे बुक है, ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए। कल फिर सुबह होगी नरेंद्र सिंह नेगी के ऊपर है, ठीक है, जो फोक गढ़वाली सिंगर है, काफी फेमस फोक गढ़वाली सिंगर है उत्तराखंड के, उनके ऊपर ये बुक है, कल फिर सुबह होगी। अगला है वो 17 दिन, ये बुक किस पे लिखी गई है, जो सिलक्यारा टनल कोलैप्स में जो लेबर्स ट्रैप हो गए थे, ठीक है, उनके ऊपर ये बुक लिखी गई है, वो 17 दिन। खाकी में स्थित प्रज्ञ, ये बुक किसने लिखी है, उत्तराखंड के जो एक्स डीजीपी थे अनिल रतूड़ी जी ने ये बुक लिखी है, खाकी में स्थित प्रज्ञ। देवलगढ़ रीजन ऑफ श्रीनगर, देखो देवलगढ़ रीजन जो श्रीनगर में है, ठीक है, यहां पे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को 4 टनल मिले हैं, 4 गुफाएं सुरंग मिली हैं जो कि कत्यूरी पीरियड से रिलेट करती हैं। तो आपसे ये पूछ सकते हैं जो अभी रिसेंट एक्सकवेशन में देवलगढ़ रीजन में श्रीनगर में 4 टनल मिले हैं, वो किस पीरियड से बिलोंग करते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए, कत्यूरी पीरियड। क्राउड आई डिवाइस किसने बनाई है, आईआईटी रुड़की ने। किस लिए बनाई है, ताकि जो क्राउड आती है 4 धाम यात्रा के समय उसको मैनेज किया जा सके। बहुत अच्छा इनोवेटिव नाम है, इसलिए अच्छा भी लग रहा है सुनने में, पूछ सकते हैं इसको, ठीक है। पहली जौनसारी मूवी, जौनसारी जो ट्राइब है, ठीक है, उत्तराखंड में एक ट्राइब इसका नाम है जौनसारी, उनकी जो पहली मूवी उनपे जो बनी है, ठीक है, फर्स्ट जौनसारी लैंग्वेज, सॉरी जो फर्स्ट जौनसारी लैंग्वेज में जो मूवी बनी है उसका नाम क्या है, मेरे गांव की बात। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको भी अच्छे से करके जाना, ठीक। चलो अगला सेक्शन आता है उत्तराखंड स्कीम्स एंड इनिशिएटिव। फर्स्ट इंटरनेशनल ओवरसीज उत्तराखंडी कॉन्फ्रेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक और उत्तराखंडी कॉन्फ्रेंस होता था जहां पे आसपास के स्टेट के लोग आते थे, लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंटरनेशनल ओवरसीज उत्तराखंडी कॉन्फ्रेंस हो रहा है, मतलब बाहर जो उत्तराखंड के लोग जो बसे हुए हैं उनको यहाँ पे बुलाया गया था इस बार, ठीक है। इसका एम क्या था कि भाई ऑब्वियसली बात है, इसके तहत हम पहला काम तो ये करेंगे कि बाहर के जो उत्तराखंडी लोग रहते हैं, ठीक है, जो दूसरे कंट्रीज में रहते हैं, उनको उत्तराखंड में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिल सके, ताकि वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सके, उसके उनका भी भला है, स्टेट का भी भला है। दूसरी बात ये है, एक तरीके से ये इनिशिएटिव से हम उत्तराखंड कल्चर को फॉरेन कंट्रीज में भी प्रमोट करना चाह रहे हैं, उन्हीं के द्वारा, जो उत्तराखंड के जो फॉरेन में सेटल्ड है उत्तराखंड के लोग, उनके द्वारा ही हम उत्तराखंड के कल्चर को वहां पे प्रमोट करना चाह रहे हैं। तो ये इसका पर्पज है। कहाँ पे हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये न्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट है। देहरादून में हुआ था, कब हुआ था, 12 जून 2025 को। किसने इनॉग्रेट किया था, सीएम जी ने किया, यहाँ पे सीएम धमी जी ने किया था इसको, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तराखंड महिला सारथी योजना, देखो नाम ढंग से पढ़ा करो, बहुत चीजें वहीं से क्लियर हो जाती हैं। देखो इसमें क्या है, एक तरीके से वुमेन को बाइक, स्कूटी, कार ये सब अगर खरीदना हो तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, 50% सब्सिडी देगी। मतलब उनकी पहली तो सस्ते में उनको मिल ही जाएगा ये चीज, 50% सस्ता ही मिल रहा है। दूसरी बात, जो 50% बचेगा, जहां उनको पैसा लगाना पड़ेगा, उसके लिए गवर्नमेंट लोन दे देगी। ठीक है भाई, आप लोन लो, खरीदो उसको, बाद में रिपे करते रहना, ठीक है। तो ये इसके लिए है, सारथी नाम से देखो, बाइक, स्कूटी, ऑटो, कार कुछ खरीदना हो तो उसके लिए जी। पहले फेज में ये सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च हो रहा है। कहाँ कहाँ पे, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर, पता होनी चाहिए 4 डिस्ट्रिक्ट, ठीक। टोटल 200 वुमेन इससे बेनिफिशियरी होंगी स्टार्टिंग में, और वो वुमेन या तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को बिलोंग कर रही होंगी, या तो डेस्टिट्यूट होंगी, ठीक है, जिनको मतलब कोई उनको देखभाल करने वाला ना हो, या विडो हो, ठीक है, उनको ये बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और मनी विल बी यूज फ्रॉम निर्भया फंड। इतने फैक्ट इसके बारे में आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना। एकल मतलब सिंगल वुमेन, स्वरोजगार मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट योजना। ढंग से पढ़ोगे तो पता चलेगा। तो ऑब्वियसली बात है, एकल है तो अनमैरिड के लिए होगा, विडो के लिए होगा, डेस्टिट्यूट जिसका कोई सहारा ना हो, दिव्यांग, सिंगल वुमेन अगर कोई हो, तो सब एकल वुमेन, उनके लिए स्कीम चालू हुई है। और स्वरोजगार के लिए तो ऑब्वियसली बात है, इसमें क्या किया जाए, कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस किया जाएगा कि आप भाई अगर अपना खुद का कोई बिजनेस चालू करना चाह रहे हो, छोटा मोटा, ठीक है, पापड़ का बिजनेस, ठीक है, इस टाइप का कोई बिजनेस आप चालू करना चाह रहे हो, तो ये बुरांस का जूस बनाने का, माल्टा से जूस बनाने का बिजनेस, तो उसमें आपको थोड़ा बहुत हेल्प कर देगी गवर्नमेंट। कितना असिस्टेंस देगी, 2 लाख रुपए तक असिस्टेंस देगी इसमें। इतनी बात इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, उत्तराखंड अनवेल्स इंडियाज फर्स्ट योगा पॉलिसी। इंपॉर्टेंट न्यूज है, सीधे आपसे पूछ सकते हैं इंडिया की पहली योगा पॉलिसी लेके कौन आया, तो कौन लेके आया, उत्तराखंड लेके आया। एम क्या है इसका, ग्लोबल योगा और वेलनेस हब बनना है।
फोकस एरिया क्या है? ऋषिकेश। ऋषिकेश में भी आपको पता होगा कि ये योगा का काफी ज्यादा कल्चर है वहां पे, बाहर से भी लोग आते हैं, ठीक है। और टारगेट क्या है? 50 न्यू योगा सेंटर बनाने का, ठीक। इंपॉर्टेंट न्यूज है, गार्गी नारी शक्ति चैटबॉट, ये किसने लॉन्च किया? गवर्नर लॉन्च किया। कब लॉन्च किया? इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च 2025 को इसको लॉन्च किया था। गार्गी नारी शक्ति चैटबॉट, काम क्या है? वुमेन एम्पावरमेंट इसका काम है। लीगल हेल्प देंगे उनको, करियर में काउंसलिंग देंगे उनको, फाइनेंशियल लिटरेसी उनके अंदर बढ़ाएंगे, सिक्योरिटी टिप्स, अपनी आत्मरक्षा को लेकर टिप्स भी देंगे, ये सारे उसके काम है, ठीक। जेनरिक काम है वैसे, बस अगर इंपावरमेंट ऑफ वुमेन आप जान लो तो ये सब पता ही चल जाएगा अपने आप। मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना, इंपॉर्टेंट है। नमक पोषण, देखो नमक आयोडाइज सॉल्ट की कमी से गोइटर होता है, ठीक है, उसी को रोकने के लिए ये चीज चालू किया गया। इसमें क्या करेंगे? जो राशन कार्ड होल्डर है, 14 लाख राशन कार्ड होल्डर जो है, उनको ये राशन शॉप से क्या मिलेगा? आयोडाइज सॉल्ट मिलेगा। किस रेट पे? 8 रुपए पर केजी पर मंथ, इस रेट पे आयोडाइज सॉल्ट मिलेगा उनको। कितने लोगों को? 14 लाख राशन कार्ड होल्डर। इंपॉर्टेंट न्यूज है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाउस ऑफ हिमालयास। ये देखो एक तरीके से ऐसा दिखता है, मतलब ये एक तरीका है उसको दिखाने का, और भी तरीके हो सकते हैं ब्रांडिंग करने का। तो ये हाउस ऑफ हिमालयास एक तरीके से ब्रांड नेम है, ब्रांड नेम है, जो कि उत्तराखंड में जो छोटे आर्टिसन होते हैं, ठीक है, जैसे बुरांस का शरबत बना रहा है कोई, ठीक, छोटा आर्टिसन हो गया, ठीक है, फिर कुछ दरी का कोई काम कर रहा है, तो इन सबको एक तरीके से इनका क्या होता है? इनके पास कोई ब्रांड नेम नहीं होता, तो वही एक तरीके से उनको ब्रांड नेम दिया जा रहा है। इसका नाम है हाउस ऑफ हिमालयास, ताकि उनकी ब्रांडिंग अच्छी हो सके और उनको ग्लोबल रिकॉग्निशन मिल सके, ठीक है। तो वो है हाउस ऑफ हिमालयास, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, राजभवन मैत्री चैटबॉट, एआई चैटबॉट है, नाम में ही है, पता चल जाए। सॉरी, एआई चैटबॉट है ये। किसने इनॉग्रेट किया? गवर्नर ने। इसका पर्पस क्या है? जो भी एक्टिविटीज और प्रोग्राम्स गवर्नर कर रहे हैं उसके बारे में जनता को सारी बातें पता चले, वो उसके लिए क्या लॉन्च किया गया है? राजभवन मैत्री चैटबॉट, ठीक। मिशन कोशिश उत्तराखंड गवर्नमेंट ने चालू किया, किसके लिए? लर्निंग आउटकम गवर्नमेंट स्कूल में ठीक करने, जो क्लास 1 से 12 तक के जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वहां पे लर्निंग आउटकम को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। एक तरीके से बच्चों को उनके सिलेबस की रिवीजन में हेल्प करेगा मिशन कोशिश। अगला है बैंडिया संवाद, इसको किसने चालू किया? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जो रेखा आर्या हैं, वो इसके अंतर्गत क्या करेंगी? जो भी रिमोट आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं उनका जायजा लेंगी, एक वीडियो कॉल करके उनका जायजा लेंगी, ठीक है। इसलिए बैंडिया संवाद लॉन्च किया गया। इंडिया फर्स्ट एयर एम्बुलेंस इमरजेंसी सर्विस, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार इंडिया में एयर एम्बुलेंस इमरजेंसी सर्विस चालू करी गई है, जो कि कहां से चालू करी गई है? एम्स से, ऋषिकेश से, ठीक है। आसपास के हाईवेज वगैरह पे अगर कुछ ये एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, तो वहां पे उनको हेल्प करने के लिए इसको चालू किया गया। किसके अंडर इसको चालू किया गया? अंडर प्रोजेक्ट संजीवनी, ठीक। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आप ध्यान देना, एम्स सैटेलाइट सेंटर स्टैब्लिश किया जा रहा है कहां पे? कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है कहां पे? उधम सिंह नगर में। चलो नेक्स्ट देखो, फर्स्ट सर्विस सेक्टर पॉलिसी ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड की पहली सर्विस सेक्टर पॉलिसी, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। तो जो सर्विस सेक्टर है, टर्शरी के अंदर जो सर्विस सेक्टर है, उसके लिए पहली बार उत्तराखंड पॉलिसी लेके आया। उसका टाइम पीरियड क्या होगा? 2024 से 30 के लिए ये पॉलिसी है। इसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? UIIDB, फुल फॉर्म यहां देख लेना। सेक्टर फोकस, ये सारे सेक्टर हैं जिनको फोकस किया जा रहा है, एक बार आप पढ़ लेना इन सारे सेक्टर्स को, ठीक है। और टारगेट क्या होगा? 20 लाख जॉब जनरेट करेगा और 10 लाख लोगों को स्किलिंग करेगा, ठीक है, सर्विस सेक्टर में, ताकि उनको काम मिल सके, ठीक। 20 लाख जॉब जनरेट करना, 10 लाख लोगों को स्किल करना, ये। और ग्रोथ टारगेट क्या है इनका? $27 बिलियन तक 2030 तक सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट करे, ठीक है, जो कि कितना हो जाएगा? 40% ऑफ स्टेट GSDP, 40% ऑफ स्टेट GSDP एक्सक्लूडिंग टूरिज्म। टूरिज्म मिला दोगे तो अभी ज्यादा है, 40% ज्यादा ही है, लेकिन जब आप टूरिज्म को एक्सक्लूड करते हो उसके बाद इनका टारगेट ये है कि 40% तक स्टेट GDP का ये होना चाहिए ओवरऑल, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट लैब ऑन व्हील्स ऑफ उत्तराखंड, पहली लैब ऑन व्हील्स उत्तराखंड की अभी चालू हुई है, ठीक है। लैब ऑन व्हील्स क्या है? एक तरीके से एक लैब होगी, किसी वैन में लैब बना देंगे और उसको पहाड़ी एरियाज में ले जाया जाएगा, ताकि वहां पे जो बच्चे हैं, जो रूरल एरियाज के बच्चे हैं पहाड़ों में, 6 से 12 साल के क्लास के जो बच्चे हैं,
उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, इन सब में लैब की फैसिलिटीज दी जा सके ताकि उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज इंप्रूव हो। ठीक, तो इसको किसने चालू किया है? यूसीओएसटी, उत्तराखंड काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इनिशियली अभी सिर्फ ये 4 डिस्ट्रिक्ट में चल रही है, अल्मोड़ा, चंपावत, पौड़ी और देहरादून। नेक्स्ट, ऑपरेशन पहाड़ सुरक्षा, माउंटेन सिक्योरिटी, ये चालू करी थी। ये इनिशिएटिव अभी ज्वाइंट इनिशिएटिव हुआ किसके बीच में? इंडियन आर्मी और उत्तराखंड पुलिस के बीच में। ठीक है, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये कि कल को अगर इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हो जाए, ठीक है, इंडिया नेपाल में तो क्या ही होगी, लेकिन इंडिया चाइना में अगर वॉर हो जाए तो उस केस में कैसे लोकल्स जो होंगे उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जाए। ठीक है, उत्तराखंड के जो लोकल्स हैं उनको सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करी जाए, इसलिए ये ऑपरेशन पहाड़ सुरक्षा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, सीएम सोलर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, सोलर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम। ठीक है, इसका देखो सिंपल सा नाम में ही है, पहली बात सोलर से रिलेटेड और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम है। जो भी इंडिविजुअल अपने यहाँ पे एक सोलर प्लांट लगाएगा जिसका कि 20 से 200 किलोवाट तक का होना चाहिए, अगर वो अपने यहाँ पे एक सोलर प्लांट लगा रहा है तो वो क्या कर सकता है, वो उसी सेम चीज को यहाँ सोलर प्लांट से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो यूपीसीएल को, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को बेच सकता है। ठीक है, बदले में उसको पैसा मिलेगा। ठीक है, और ये सोलर प्लांट सेटअप करने के गवर्नमेंट उसको लोन भी देगी। तो ये है पूरा उत्तराखंड सोलर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम। नेक्स्ट देखते हैं, मुख्यमंत्री खिलाड़ी उदयमान उन्नयन योजना। ठीक है, खिलाड़ी उदयमान उन्नयन योजना, देखो 2 स्कीम है, थोड़ा इनमें कंफ्यूज हो जाओगे, ये रिसेंट में भी लॉन्च करेगी इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन इसको भी उसी के साथ देख लेना। ये स्कीम बोलती है, टारगेट करती है 8 से 14 साल बच्चों को। ठीक, इनको कितना दे रही है? स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप कितना दे रही है? 1500 रुपए पर मंथ। कितनों को देगी? 3900 स्पोर्ट्स पर्सन। एक्चुअली ये इसका स्प्लिट देखोगे, उत्तराखंड में 13 डिस्ट्रिक्ट है। ठीक, हर एक डिस्ट्रिक्ट में 150 गर्ल्स और 150 बॉयज को ये बेनिफिट देगा। तो जब 13 है तो इसको आप जब 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3900 निकल के आता है। तो इस तरीके से इसका स्प्लिट है। 3900 बच्चों को ये, स्पोर्ट्स पर्सन को ये 1500 रुपए पर मंथ देंगे और 8 से 14 साल के वो होने चाहिए। इसी के साथ साथ ये लोग 8 स्पोर्ट्स टीचर भी, हर एक डिस्ट्रिक्ट में 8 स्पोर्ट टीचर भी अपॉइंट करेंगे। तो ये हो गई इनकी ओवरऑल बात। अगली आती है मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना। अब ये देखो 8 से 14 तक ये हो गया, 14 के बाद बच्चा जब बड़ा हुआ तब उसके बाद ये वाली स्कीम लॉन्च हो गई है। एक तरीके से 8 से लेकर 23 तक साल के बच्चों को सपोर्ट मिल रहा है उत्तराखंड में। मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना 14 से 23 साल के लिए। इसमें कितना स्कॉलरशिप है? 2000 पर मंथ और वन टाइम स्टाइपेंड मिलता है 10,000 रुपए का, ताकि वो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वगैरह खरीद सकें। फाइन, तो ये है दोनों। ये वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंट में लॉन्च हुई है। नेक्स्ट, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, बहुत टाइम से, मतलब ये काफी नेशनल लेवल की न्यूज है, न्यूज में भी रहती है, 2023 में लॉन्च थी। तो बस इतना जान लो कब लॉन्च हुई थी, क्योंकि इसका जो पर्पज है वो तो बहुत ही जेनरिक है। सेलेक्टेड विलेजेस, सारे विलेजेस नहीं, पहली बात ये आपको पता होना चाहिए, ऑफ नदर्न बॉर्डर। ठीक है, पूरे ऐसा भी नहीं पूरे इंटरनेशनल बॉर्डर पे जितने भी लाई कर रहे हैं सब जगह पे इंप्लीमेंट हो रही है। सिर्फ सेलेक्टेड विलेजेस ऑफ नदर्न बॉर्डर इन, और इतने स्टेट्स में बस, अरुणाचल, हिमाचल, सिक्किम, उत्तराखंड और लद्दाख, इतनी जगह पे ये स्कीम लॉन्च हुई है। नेक्स्ट, वन लाइनर देखो, गार्गी संस्कृत बालिका स्कॉलरशिप स्कीम। सिंपल है, नाम से ये संस्कृत बालिका स्कॉलरशिप है, तो जो लड़कियां संस्कृत पढ़ रही हैं उनको स्कॉलरशिप मिल रहा है। नशे के खिलाफ धमी अभियान, लॉन्च बाय सीएम उत्तराखंड। ठीक है, ये भी नाम से ही ऑब्वियस है। फर्स्ट स्मार्ट मीटर कहां लगा उत्तराखंड का? देहरादून में लगा। फर्स्ट ड्रोन पायलट ट्रेनिंग सेंटर कहां बन रहा है? सेलाकुई, देहरादून में बन रहा है, ड्रोन पायलट ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, अगला देखो, इंडियाज फर्स्ट ऑल वुमेन मिलिट्री सेलिंग एक्सपेडिशन कहां पे चालू हुआ? देवप्रयाग में। किसने कंडक्ट किया? बीएसएफ ने किया। उत्तराखंड विल डेवलप, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, 141 पीएम श्री स्कूल्स बनाएगा। जो नॉर्मली जो स्कूल्स होते हैं ना, उनको जब अपग्रेड करने के लिए स्कीम लाई गई, जब उनको एक बार नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल्स को जब ये अपग्रेड कर देते हैं तब उनको पीएम श्री स्कूल बोल देते हैं। अपग्रेड मतलब वहां पे और अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज रहेंगी। ठीक, तो इस तरीके से उत्तराखंड कितने स्कूलों को डेवलप करेगा पीएम श्री में? 141। ये डेटा याद होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड होस्टेड 10th वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो एट देहरादून विद फोकस ऑन डिजिटल हेल्थ। ठीक है, 10वां वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस कहां पे लॉन्च हुआ? देहरादून। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको करके जाना अच्छे से। मोस्ट सक्सेसफुल डिस्ट्रिक्ट इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ लखपति दीदी योजना में सबसे सक्सेसफुल कौन रहा है? उधम सिंह नगर।
एक्सरसाइज काजिन जो इंडिया कजाकिस्तान के बीच में होती है वो कहाँ पे हुई? औली में, उत्तराखंड में। औली कहाँ पड़ता है? चमोली में पड़ता है। वहां पे ये एक्सरसाइज हुई है। नेक्स्ट देखो, इंडियाज लॉन्गेस्ट रेल टनल एट जनासू, किसका पार्ट है? ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट का। ये अभी चल रहा है इस पे काम, लेकिन यहाँ पे बन रहा है। ये लॉन्गेस्ट रेल टनल जो इंडिया का होगा वो जनासू में बनेगा, जो किसका पार्ट है? ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट का काम है। ठीक है। इंडिया फर्स्ट स्पोर्ट यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही है? हल्द्वानी में बन रही है। पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी उत्तराखंड की पहली। कृषि विज्ञान सम्मेलन कहाँ पे हुआ? गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी पंतनगर में। ठीक, इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स, और बची हुई कुछ न्यूज है, इनको हम लोग अगले पार्ट में कवर करते हैं। ठीक है, थैंक यू।